एनी टाइम 12 बजे रात हो 1 बजे रात हो, आप कभी भी हमसे आके क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा, आप अपने बच्चा को सरकारी स्कूल में पढ़ाइएगा जी कि हम आजीवन अपने बच्चा को सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे। क्या गारंटी है अंजू देवी जी कि आप अपने पति के जो है दबाव में काम नहीं कीजिएगा? अच्छा, ये मान लीजिए जो पर्चा वर्चा छपवाई है, जीतने के बाद जो फंड आएगा उसी में से पर्चा का पैसा निकालेंगे क्या? जी घर भी बेचना पड़ा तो अगर बेच देंगे हम। बजट आएगा तो घर बेचने की नौबत ही नहीं आएगी। ये नहीं खड़ी होती, आप ही खड़े होते तो इनकी फोटो लगवाते। ये लोग करेगी, आपको लगता है करेंगी? तो झोटा पकड़ के घींच के घर में करवाएंगे। नहीं करेंगे, झोटा पकड़ झोटा पकड़ के घींच के करवाएंगे। इनके पास बिहार नगर निगम का चुनाव है और हमारे साथ बिहार के बेगूसराय की वही वायरल महिला प्रत्याशी है जो सबसे कम उम्र की प्रत्याशी है मेयर पद की, और इनकी उम्र महज 23 साल है और ये दावा ठोक रही है कि मैं बिहार के बेगूसराय में इस वक्त मैं जीत रही हूं। इनका वीडियो मैंने पहले भी किया था और वीडियो सोशल मीडिया पर जब वायरल हुआ तो ये पूरे बिहार में चर्चा का विषय बन गई। जीतने के बाद क्या करेंगे? पहले भी आपका मैंने वीडियो किया था, आप वायरल हो गई है, ये बात पता है आपको? बेगूसराय के साथ साथ पूरे बिहार में लोग आपको जान रहे हैं। जी हैं? जी जान रहे हैं। तो क्या कीजिएगा अब देखिए बेगूसराय के लिए? देखिए बेगूसराय की जनता, हमारी माताएं बहनें, पूजनीय पिताजी अगर स्थान जगह देते हैं तो हम जो बोले हैं वो करके दिखाएंगे। उसके लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़े, चाहे घर भी। क्या बोली है? उनकी समस्याओं को पूरी तरह से दूर करेंगे, चाहे वो छोटी समस्या हो या बड़ी समस्या हो। हर एक समस्या पर काम होगा और उन्हें एक बेहतर नगर निगम में लगेगा कि हाँ हम नगर निगम में हैं इस बार। तो मतलब जो वादा लोगों के बीच में कर रही है, जीतने के बाद करेंगे, वो करके हम दिखाएंगे। क्या गारंटी है कर देंगी? देखिए हम अभी विश्वास ही दे सकते हैं, उसके लिए अगर हमें कुछ करना पड़ा, घर भी बेचना पड़ा तो अगर बेच देंगे हम। बजट आएगा तो घर बेचने की नौबत ही नहीं आएगी। बजट तो इतना है जितना कि अभी तक नगर निगम बहुत अच्छा दिखता, लेकिन दिखा नहीं। और उस बजट में हम दिखाएंगे कि नगर निगम का नजरिया किस तरह से सुंदर दिख सकता है। कितना बजट है? 1600 प्लस रहा है। 1650 करोड़ 1650 करोड़ बजट आता है। हाँ प्लस था। और उतने में आप संवार देंगी? सवार देंगे। ऐसा तो नहीं कि घर में रखेंगे सारा निकाल के? नहीं ऐसा नहीं होगा। हम मिडिल क्लास से हैं और हम भी समस्या से जूझ रहे हैं। हम कोई पूंजीपति परिवार से नहीं है, ना ही कोई बाहुबली परिवार से है। मिडिल क्लास से, और हम भी उस समस्या को झेल रहे हैं जो समस्या अभी नगर निगम की जनता झेल रही है। आप तो अभी नई शादी हुई है, इस क्षेत्र में नई आई है और 2 4 10 15 20 दिन हो गया निकलते हुए, क्या समस्या का सामना कर रही हैं? समस्या ही समस्या है। क्या समस्या का तो बताइए। देखिए न, नगर निगम है, सीमा में घूमे हैं, वहाँ देखे पिछड़ा मतलब जो है नीचे कास्ट का, उनको घर नहीं दिया गया है। फूस का घर है, मिट्टी का घर है, किसी के पास शौचालय नहीं है। छोटी छोटी समस्या है। अब बड़ी समस्या सड़क नाला सफाई, ये तो सब वादा करके जाएंगे, लेकिन वादा पर खरा कैसे उतरिएगा? ये तो जितना प्रत्याशी 10-20 को खड़ा है सब करके जाएंगे कि जो है हम घास फूस का घर को पक्का बना देंगे, लेटरिन बना देंगे, शौचालय बना देंगे, और इसी में लगभग बहुत सारा साल बीत गया। आप कैसे कर पाइएगा इन सब चीजों को? हम आपके जरिए ही बता रहे हैं, अभी सबके समक्ष बोल रहे हैं कि हम जो बोले हैं वो करके दिखाएंगे। और फिर आप भी आकर हमसे मिलिएगा, ये न्यूज रखिएगा। और वायरल गर्ल बनाए हम खुद नहीं बने, हमारी जनता बनाई है, हम सब बने हैं वायरल। तो कहीं ना कहीं जब अगर नहीं होगा तो हम सवाल आपसे पूछ सकते हैं? जरूर, बेहिचक। पूरी जनता के साथ आप आइए बेगूसराय और फिर हमसे पूछिए। हाँ जवाब देने के लिए तैयार रहेंगे अगर काम नहीं होगा। एनी टाइम 12 बजे रात हो 1 बजे रात हो, आप कभी भी हमसे आके क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा, क्या गारंटी है अंजू देवी जी कि आप अपने पति के जो है दबाव में काम नहीं कीजिएगा? मान लीजिए पति हैं, आपको अच्छी सलाह देंगे, लेकिन कहेंगे कि हाँ भ्रष्टाचार और आपसे ऊपर उठकर हम कहेंगे कि हम पैसा निकाल कर रख लेते हैं, साइन कर दीजिए, तो आप करेंगी साइन? देखिए ऐसा कुछ नहीं, पति हैं वो भी तैयारी कर रहे थे, और वो ऐसा नहीं है कि जो इस पोस्ट के लिए अथी थे, ये पहले भी समाज सेवा से जुड़े हुए थे और जनता की सुख दुख में जो भी समस्या आती थी उनको निपटारा करते थे। तो ना ही मेरे पति ऐसे है और ना ही हम ऐसा कुछ काम करने वाले हैं। हम वादा नहीं कर रहे हैं, हम काम करके दिखाएंगे। चाची ये बताइए, पिछली बार भी बहुत बड़ा वादा लोगों ने किया होगा, इस बार ये भी वादा कर रही है, क्या सच में जो वादा कर रही है उसको करेंगी? हाँ करेंगे। कैसे, क्या विश्वास है? विश्वास है, घर का बहू है,
बेटी है, हाँ। समाज में इसको सब साथ दे रहे हैं, हाँ। जनता लोग सब भी तो पहले भी तो वादा लोगों ने किया था, हो सकता है ये भी वादा करके मुकर जाए जीतने के बाद। पहले लोग जनता जीत कर चला गया, उस कुछ नहीं किया, ये लोग करेगी। आपको लगता है करेंगी? तो झोटा पकड़ कर घींच के घर में करवाएंगे। नहीं करेंगे, झोटा पकड़ हाँ, झोटा पकड़ कर घींच के करवाएंगे। इनके पास पैसा बाहुबल तो सब, तो पहले जीतने के बाद सब कुछ रहेगा। जीतने के बाद जैसा तैसा इसको सब करवाएंगे, सब चीज। क्या गारंटी है कि गारंटी है। हो सकता है ये अपने मैके भाग जाए तो? नहीं भागेंगे, मैके कैसे भागेंगे? मेरे बेटे को छोड़ के मैके कैसे भागेंगे? हाँ, बताइए। अंजू देवी जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक मिनट, जिंदाबाद तो है, ठीक है, लेकिन ये बात कैसे कह सकते कि जीत रही हैं? ये बात कैसे कह सकते जीत रही, क्योंकि बहुत सारे प्रत्याशी हैं और बिना परिणाम आए किसी को आप कैसे बता सकते जीत गई हैं? भरोसा है जीतने का। कैसे भरोसा है? जनता सब मिलकर जिताएंगे। हाँ, मिलकर खड़ा किए तो जनता मिलकर खड़ा किए, जनता सब मिलकर खड़ा किए। पैसा देके नहीं बुलाई? पैसा देके नहीं, कभी नहीं। जब नहीं जीते हैं तब ये कर रहे हैं, जब जीत जाएंगे तब कितना करेंगे? जीतने से पहले क्या किए हैं? जीतने से पहले बहुत कुछ किए हैं। क्या बताइए? क्या काम किए हैं? हमारे गांव में बाढ़ आया, तो जितने बाढ़ वाले लोग जो डूब रहे थे उन लोग के लिए खाना, उसके बाद ये मच्छर जो हुआ वो धुआं, उसके बाद कभी गांव में कोई चीज का विवादी हो या झगड़ा हो उसमें सब समर्थन किए, उसके बाद बहुत कुछ किए। सही बोल रही है चाची? एकदम सही बोल रहा है, एकदम सही। तो क्या इनको वोट देंगे कि नहीं देंगे? हाँ, देंगे। ऐसा नहीं पीछे खड़ी हो वोट ना देंगे, सब देंगे, सब इसी को सब। क्या छाप है आपका? देखिए मेरा हमारे समर्थक क्या छाप है? कप प्लेट छाप नंबर 1 में। अब मैं इनसे क्या पूछूं? देख सकते हैं कि ये अपनी पलटन के साथ खड़ी हैं। ये पलटन जो है कह रही है कि मैं जिताऊंगी, किसी भी हद तक जाकर जिताऊंगी, और अगर मान लीजिए कह रही है कि भाग जाएंगी चुनाव जीतने के बाद तो हम इनको घर से खींच कर लाकर काम भी करवाएंगे। अच्छा, ये मान लीजिए जो पर्चा वर्चा छपवाई है, जीतने के बाद जो फंड आएगा उसी में से पर्चा का पैसा निकालेंगे क्या? जी ऐसा नहीं होगा। क्योंकि हम कि गाड़ी वाड़ी चल रही है, लोग है, पर्चा वर्चा बांट रहा, भोंपू ओपू बोल रहा है, वारन वारन, तो उससे कहीं जीतने के बाद तो ऐसा नहीं पर्चा का पैसा निकालने लग जाएगा। एक मिनट, इसमें अगर हम लगाते तब ना हम सोच भी सकते, और क्यों सोचे? तो हम कौन लगाया है ये सारी जनता नहीं लगाए हैं? नहीं। तो जनता का आप लगाए हैं इसमें? नहीं, जनता सब लगाए, जनता चंदा करके हमें खड़ा किए सब जनता और वही सबका खर्चा उठाए। ये आप लोग चंदा करके पर्चा सटवाए हैं क्या? सही बोल रही है भैया? हाँ, सही बोल रही है, सही बोल रही है, सही बोल रही है। क्योंकि जो पैसा देते हैं, जो दारू बांटते हैं, जो गोश्त और मुर्गा बकरा बकरी मीट और इसके बाद बहुत सारा चीज बांटते हैं, रात में जाकर रुपया बांटते हैं और साल और चादरा और बेड और बिस्तर बांटते हैं, वही लोग जीतने के बाद उसी बजट में से गरीबों का हक मार के पहले अपना पेट भरते हैं, फिर जो बचा होता है वो आधा अधूरा लोगों को देते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर ये ईमानदार है, शिक्षित है, तो इनके साथ साथ जो शिक्षित प्रत्याशी चाहे वो पूरे बिहार के क्यों ना हो, शिक्षित लोगों को चुने, जो लोग आपके बारे में सोचे, जो पढ़े लिखे हो और आपको लगता है कि पढ़ लिख कर अच्छा करेंगे और आने वाले समय में आपके नगर निगम को उज्जवल और उसका भविष्य उज्जवल बनाने का प्रयास करेंगे। बाकी इनके समर्थन में बहुत सारे लोग थे, पहले भी मैंने इनका वीडियो किया था और वीडियो इतना वायरल हुआ कि लगभग 10-15 लाख लोगों ने वीडियो देखा और इनको जो है बेगूसराय की वायरल मेयर प्रत्याशी बना दिया, और ये अभी पूरे देश की सबसे कम उम्र की महिला मेयर प्रत्याशी हैं, मात्र 23 साल की। जी मात्र 23। आप पति हैं इनके? जी हम पति। तो आप अपना भी फोटो लगवाते हैं? जी लगाते हैं, क्योंकि समाज सेवा में रहे हैं। अच्छा, मान लीजिए जो है आप जब ये नहीं खड़ी होती, आप ही खड़े होते तो इनकी फोटो लगवाते? जी जरूर लगवाते। सच में? जी। चलिए, अगर पुरुष सीट आएगी तो मैं पूछूंगा आपसे ये चीज। अब आपसे एक बात हम कहना चाहते हैं कि देखिए, हम कई पोर्टल पर हम अनाउंस किए कि हमारा बच्चा जो है अभी तो मात्र 1 साल का है, लेकिन जब वो बड़ा होगा तो आपके चैनल पर भी हम चिल्ला के बोल रहे हैं कि हम आजीवन अपने बच्चा को सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे। सही में? जी आप अपने बच्चा को सरकारी स्कूल में पढ़ाइएगा? जी। वहाँ का खिचड़ी और दाल भात खिलाइएगा? देखिए वहाँ की व्यवस्था इतनी अच्छी कर देंगे। नहीं तो चुनाव जीतने के बाद फॉर्च्यूनर से भेजने लग जाइए कहीं? जी नहीं, ऐसा स्कॉर्पियो से। सरकारी स्कूल की व्यवस्था अगर अच्छी हो, ठीक से पढ़ाई हो, सभी सुविधा हो, तो क्यों लोग CBSE में भेजेगा?
सरकारी बच्चे को में ही वैसा सुविधा उपलब्ध करा देंगे कि बच्चा, मेरा ही बच्चा नहीं, हर एक का बच्चा सरकारी में पढ़ना इनके पसंद साथ साथ बिहार के जितने भी मेयर प्रत्याशी हैं सबसे साइन करवा लीजिए बैंड पर और वादा करवा लीजिए कि अगर आप अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजिएगा तभी हम तुमको वोट देंगे, और इनसे भी साइन करवा लीजिए। नहीं, हम आपको लिख कर देते हैं, आप अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजिएगा। स्टाम्प पेपर पर लिख करके देते हैं कि हम आजीवन अपने बच्चा को सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे। सच में? और क्यों पढ़ाएंगे मैडम बता रही हैं हाँ। कि हम लोग सरकारी व्यवस्था को इतना सुंदर बनाएंगे, इतना सुंदर बनाएंगे। आप देख लीजिए हमारे मैनिफेस्टो को, इतना अगर आप जीत जाइएगा ना तो स्टाम्प पेपर कर लिखने की जरूरत नहीं, माइकवा हमारा ताकत है और हम सटा कर जो है आपसे सवाल पूछ लेंगे। ये हमारा संवैधानिक अधिकार, हम लिख कर लेंगे नहीं, हम सवाल पूछेंगे और सवाल पूछने पर हम भरोसा करते हैं। आप जीतिए, इसके बाद काम कीजिए, हम सवाल जरूर पूछेंगे। और आपका बेटा अगर नहीं पढ़ेगा तब भी हम सवाल पूछेंगे। देखिए, हम चुनाव लड़ने लायक नहीं है, हम मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, लेकिन आप देख लीजिए कि यहाँ की भाड़ा पर हम लाए हैं भीड़ को। पूरा दिन भर ये लोग, हमारी माँ, हमारी बहन, पूरा जनता मालिक दिन रात एक किए हुए हैं कि किसी तरह इनको जीत दिलाए हैं। चलिए, आप सबका उज्जवल भविष्य हो और आप बेहतर करें, और जब लोगों के बीच में जा रहे हैं तो लोग बताएंगे कि आप जीतेंगे या नहीं। आपका उज्जवल भविष्य हो, ऐसी तमाम शुभकामना। लेकिन मैंने फिर कहा कि जिसका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़े उसी को वोट दीजिएगा, बैंड पर साइन करवा लीजिएगा, इसके बाद स्टाम्प पेपर पर साइन करवा लीजिएगा, चाहे ये हो या कोई और बिहार का कोई भी प्रत्याशी हो जो बड़ा बड़ा वादा करता हो ना, उससे पूछ लीजिएगा आपका बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा। अगर कहेगा हाँ पढ़ेगा तो जाके आंख मूंद कर वोट देकर चले आइएगा। बाकी मैं इतना कहना चाहता हूं, इतने भीड़ है तो कोई ये किराए पर इनको लेकर नहीं आए होंगे, कहीं ना कहीं इनका समर्थन है और लोग बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये किराए पर लोग नहीं होंगे। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का आभार। अभी हमारे साथ बेगूसराय की वो महिला मेयर प्रत्याशी हैं जो इस वक्त पूरे बिहार में वायरल है। मित्रों, बहुत सारे सोशल मीडिया पर इनका इंटरव्यू देखा और मैंने भी इनका पहले वीडियो किया हुआ था, आज भी कर रहा हूं क्योंकि इनके वादे बहुत हैं और ये पढ़ी लिखी बहुत है। तो इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का आभार, शुक्रिया, शुभकामना मित्रों, धन्यवाद।